हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो आरपीएससी ने हाल ही के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो डाला है बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी से स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस अपडेट किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देखें कि उस सिलेबस में कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है अपने को। तो उन सभी को अपन देख सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें कि सबसे पहले जैसे तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले कि कौन से जो सिलेबस दिए गए हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इसमें अपन सिलेबस जो है वो डाउनलोड करते हैं पहले कि कौन सा जो सिलेबस है वो बायोलॉजी के लिए इन्होंने डाला है। जैसे अपन यहाँ पर अपन देखें बायोलॉजी पेपर सेकंड, यहाँ पर जैसे बायोलॉजी का जो सिलेबस दिया गया है वो अपन देखते हैं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। तो यहाँ पर बायोलॉजी का पेपर सेकंड। तो यहाँ पर देखो इसमें जो है वो अलग अलग लेवल जो है वो आपको दिए गए हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट जो है वो है सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर आप देखते हैं कि इसमें कौन से जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है वो किया है टैक्सोनॉमी। और किस लेवल का है ये? सीनियर सेकेंडरी लेवल का एक टॉपिक है और उसके अंदर पहला टॉपिक दिया गया है टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर इसमें दी गई है डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी और नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये अपन जानते भी हैं कि इनिशियल जो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं अपन उस टाइम पर ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये आपको सभी पढ़ने हैं। आगे अपन देखें कि टैक्सोनॉमी के अंदर कौन से जो टूल्स है वो यूज में आते हैं। जैसे यहाँ पर अपन टूल्स देखें तो यहाँ पर टूल्स में आ जाएगा म्यूजियम, जू, हर्बेरिया और बोटनिकल गार्डन। कौन से म्यूजियम है, कौन से जू है, कौन से हर्बेरियम है, कौन से बोटनिकल गार्डन है। तो बोटनिकल गार्डन है इंडिया में कौन से हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन से हैं, ये सभी। हर्बेरिया क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम सीट की साइज़ क्या होती है, वो सभी चीज़ें अपने को देखनी है। आगे दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे रखा है, जिसमें से एग्जाम्पल जो दे रखा है खास तौर से 5 किंगडम जो व्हिटेकर ने दिया था उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। किस लेवल का है? सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। आगे अपन देखें सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट्स। इसमें देखें अपन तो इसमें दिया गया है एनिमल टिश्यू। सबसे पहले जो होगा वो होगा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू टाइप्स, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एनिमल टिश्यू पढ़ना है आपको। उसके बाद में देखें अपन प्लांट टिश्यू का दिया गया है, जिसमें प्लांट टिश्यू एनाटॉमी ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स ऑफ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। तो ये आपको पोर्शन पढ़ना है किसकी? रूट की एनाटॉमी है, स्टेम की एनाटॉमी है और लीव्स की है। लीव्स दोनों टाइप की होंगी, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। आगे अपन देखें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पर फ्लावर के टाइप है, इनफ्लोरेसेंस के टाइप है और फ्रूट्स के टाइप है। ये आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। देखो थर्ड पॉइंट जो है वो दिया गया है प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसमें अपन देखें वाटर रिलेशनशिप दिया गया है, ट्रांसपायरेशन दिया गया है और फोटोसिंथेसिस दिया गया है, रेस्पायरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, प्लांट मूवमेंट है, नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये टॉपिक्स जो हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर दिए गए हैं। फोर्थ अपन देखें एनिमल फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन,
body fluid and circulation, excretory product and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and regulation, और लास्ट ऑफ पॉइंट इसमें दिया गया है रिप्रोडक्शन। तो ये जो था वो पॉइंट पोर्शन जो था वो था एनिमल फिजियोलॉजी का। आगे अपन देखिए इसमें फिफ्थ पॉइंट जो दिया गया है वो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का दिया गया है, जिसमें से मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो दिया गया है। आगे अपन देखें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर दिया गया है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी एंड एविडेंस जो अपन डार्विन वाली पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें थ्योरी एंड एविडेंस दिए गए हैं, कौन से थ्योरी दी है उन्होंने और कौन से एविडेंस है। 6 पॉइंट देखिए अपन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब अपने जो ह्यूमन की यूजेबल जो भी चीज़ें हैं, ह्यूमन केयर जो चीज़ें हैं उनमें कौन सी चीज़ें काम में आती है। जैसे हम देखें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, हेलिमेंथ और इंसेक्ट एंड मोलस्कस। तो यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस दे रखी है प्रोटोजोआ की, हेलिमेंथीज, इंसेक्ट एंड मोलस्कस। और प्लांट यूटिलाइजेशन दे रखी है, तो सीरियल्स, व्हीट एंड राइस दिया गया है, फाइबर बनाने वाले प्लांट्स, कॉटन और जूट दिया गया है, वेजिटेबल ऑयल्स, ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड दिया गया है, और जो स्पाइस है उसमें कोरिएंडर और फेंग्रिक और क्यूमन दिया गया है, क्यूमिन। और मेडिसिनल प्लांट के अंदर देखो दे रखा है कोमीफोरा एंड विथानिया। और बेवरेज के अंदर दिया गया है, पेय पदार्थ के अंदर टी और कॉफ़ी। आगे अपन देखें बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का आपको बेसिक कंसेप्ट देखने हैं, जिसके अंदर आपको इम्यूनोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा, एक्टिव और एक्वायर्ड प्रकार के, इनएक्टिव और एक्वायर्ड प्रकार का वैक्सीन आ जाएंगे, और पैथोजेंस आ जाएंगे, पैरासाइट्स आ जाएगा, और कैंसर और एड्स की डिटेल्स आ जाएगी। आगे अपन देखें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, की ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे फिट रहते हैं या कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आगे देखिए बायोकेमिकल साइकिल। तो बायोकेमिकल जो साइकिल्स है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, 3 साइकिल इसमें मेंशन किए गए हैं। अगला अपन देखें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी आपको एयर पोल्यूशन पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन पढ़ना है, इनका ट्रीटमेंट पढ़ना है। सेकेंड जो पार्ट है ये आ जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि अभी तक जो फर्स्ट लेवल जो था वो कौन सा था, सीनियर सेकेंडरी लेवल का था। अब आपके सामने आया है ग्रेजुएशन लेवल, और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर देखो जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो कुल मिला के आपको जो पढ़ना है वो ओवरऑल कंप्लीट बायोलॉजी पढ़नी है, लेकिन फिर भी जो सिलेबस में मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, जिसमें दिया गया है कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी गई है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ द सेल सरफेस, सेल प्रोसेस। सेल सरफेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनकी जो प्रोटीन्स है, अधेर प्रोटीन्स हैं उनकी, सेल ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सभी सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, टाइप एंड एब्रेशन उनमें चेंजेस आ जाएंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मतलब सेल्स जो है वो किस किस से कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, बायोमोलिक्यूल्स है, स्ट्रक्चर है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें से कौन से बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है। तो यहाँ पर एंजाइम में क्या पढ़ना है, टाइप्स, प्रॉपर्टी एंड एंजाइम एक्शन। अगला पॉइंट इसी के अंदर दिया गया है सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये पढ़ने हैं आपको। अगला पॉइंट इसमें सेकंड दिया गया है टेक्सोनोमी। सेल स्ट्रक्चर के अलावा टेक्सोनोमी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम एंड मेटामेरिज्म इन एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स के रेफरेंस में दिए गए हैं, एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री उनके अंदर सिलोम के टाइप्स, और उनके अंदर मेटामेरिज्म मतलब उनके सेगमेंटेशन, और साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स अप टू ऑर्डर लेवल विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के एग्जाम्पल देने हैं ऑर्डर सहित। साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इसमें प्लांट्स का दे रखा है, मेजर ग्रुप अप टू क्लासेस। अगला दे रखा है फ्लोरल वेरिएशन इन रेननकुलेसी, एपीएससी, एस्ट्रेसी एंड पोएसी। यहाँ पर ये जो है वो 4 फैमिली दी गई है, एपीएससी, एस्ट्रेसी, पोएसी और रेननकुलेसी।
थर्ड देखिए अपन स्ट्रक्चर। इनमें से जो स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है यहाँ दे रखा है एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, मतलब कंप्लीट मतलब लाइफ साइकिल पढ़नी है आपको अमीबा की, ओबेलिया की, टीनिया की, स्केरिस की, फेरिटीमा की और फेरी प्लेनेटा और राना और रैबिट। आगे अपन देखें स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको लाइफ साइकिल जो चीज़ें हैं वो सभी पढ़नी है, एल्गी, फंजाई, ब्रोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। अगला अपन देखें डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसी के आगे आ जाएगा डेवलपमेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, मोर्फोजेनेसिस मूवमेंट, फैट मैप एंड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से वो लार्वा से एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसमें रीजनरेशन, एम्फीबियंस, लिम्ब रीजनरेशन, उनके अंदर जो हाथ पैर है उनका फॉर्मेशन, लिम्ब्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। तो चिक जो एम्ब्रियो है उसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन बनती है 4 प्रकार की, वो कैसे बनती है। प्लेसेंटा इन मेमल्स और एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, पस्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये सभी आपको एंडोक्राइन कंट्रोल पढ़ना है आपको, किस प्रकार से ओव्यूलेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है, पस्चुरेशन होता है और लैक्टेशन होता है। रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट्स के बारे में बात करा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों चीज़ें आपको देखनी है। अगला अपन देखें पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगला अपन देखें एम्ब्रियो जेनेसिस, किसके अंदर, ये सभी प्लांट के रेफरेंस में आपको पढ़ने हैं। अगला इथोलॉजी का टॉपिक है टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर, जिसके अंदर एनिमल जो बिहेवियर है उसमें से कम भी आपके पास में 7 या 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये जो बिहेवियर का इथोलॉजी का जो टॉपिक है वो अपना प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप इथोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें 8 वीडियो है शायद, वो आप देख सकते हो। उसमें सभी जो पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे, फीडिंग, लर्निंग, इंस्टिक्टिव, मोटिवेशनल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ। आगे अपन देखें बायोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर बायोस्टैटिक्स के अपन देखें तो मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में दिखाया गया है। ट्यूबुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अलग अलग मेथड हैं, जैसे हिस्टोग्राम है, पाई डायग्राम है, बार डायग्राम है और लाइन ग्राफ है, इन सभी को देखना है। तो सेकेंड पोर्शन हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। इसमें थर्ड पोर्शन अपन देखें कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कितना पोर्शन इसमें रखा गया है। देखो ओवरऑल मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो सभी चीज़ें कैसे पढ़नी है, टोटल चीज़ें पढ़नी है बायोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन इसमें नाम जो है वो अलग अलग दिया गया है। हालांकि सब चीज़ें एक ही है। इकोलॉजी आप पढ़ते हो तो इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको। यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहला पॉइंट इकोलॉजी। इसमें इकोलॉजी इसलिए दी गई है क्योंकि इकोलॉजी जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं दी गई, ग्रेजुएशन में नहीं दी गई, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में दे दी गई। तो यहाँ पर इकोसिस्टम के कंपोनेंट एंड टाइप्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन एंड फूड वेब, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाएगा, एडेफिक फैक्टर आ जाएगा और बायोटिक फैक्टर आ जाएगा, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशन आ जाएगा, प्लांट एंड एनिमल सक्सेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेशन आ जाएगा। आगे अपन देखें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये भी हायर जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसमें दिया गया है बायोटेक। तो यहाँ पर भी देखो कंप्लीट बायोटेक ही दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, स्कोप दी गई है, एप्लीकेशन दी गई है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दिया गया है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स दिया गया है, एप्लीकेशन इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर दिया गया है, टिश्यू कल्चर मेथड एंड एप्लीकेशन दिया गया है। आगे अपन देखें टेक्निक्स इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कौन सी टेक्निक्स, काफ़ी इनमें से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंट्रीफ्यूगेशन है और क्रोमेटोग्राफी है, क्लोरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, एलिजा टेस्ट है। तो ये सभी टेक्निक्स है बायोलॉजी इसमें मेंशन की गई है। इन टेक्निक्स के बारे में मैं जो वीडियो है वो आपको अगले कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि ये टेक्निक्स है मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। आगे अपन देखें माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। इनके मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं माइक्रोस्कोप के, वो देख सकते हैं जाकर आप मेरे चैनल के ऊपर, और कुछ जो वीडियो है वो और मैं बना दूँगा। 5th पॉइंट इसमें दिया गया है बायोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर दे रखा है एंडेमिज्म, हॉट स्पॉट, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। यहाँ राजस्थान के रेफरेंस में दे रखा है कि एंडेमिज्म कौन सा है, कौन सी स्पीसीज़ है या कौन सा एरिया है,
यहाँ पर हॉट स्पॉट्स कितने हैं, कौन से हैं, प्लांट एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन रेफरेंस टू राजस्थान, राजस्थान में कौन से विशेष तौर के प्लांट्स हैं जो एंडेंजर्ड है या ऐसी कंडीशन में है, या एनिमल्स हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, उनकी वाइल्ड लाइफ जो है उनको कैसे कंजर्वेशन किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उनके कौन से जोन होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है राजस्थान के अंदर, एंड नेशनल पार्क कितने हैं। तो ये आपको इसके रेफरेंस में पढ़ना है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो आपको इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना है, नेशनल पार्क आपको इंडिया के रेफरेंस में पढ़ना है। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो देखिए अपन सिलेबस, तो बायोलॉजी के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई है। मतलब कहने का मतलब है जो भी स्टूडेंट्स खासतौर से बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करके चलनी है, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो साथ साथ क्लियर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रकार से सिलेबस जो है समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार के पॉइंट्स में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसका रिप्लाई मैं दे सकूं और आपको हेल्प हो सके। फिर भी इनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को मैं मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और काफ़ी भी क्वेश्चंस भी मैंने सोल्व करा रखे हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको इसमें से कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको इसमें डाल दूंगा। इथोलॉजी की वीडियो है वो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा। इस प्रकार से आज का अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।